सर बना ले कॉपी में। हाँ, इसको नोट कर लो। तो ये किसी बच्ची का डाउट है, तो पूछी थी, 3-4 दिन से मेरे पास पड़ा हुआ था, अभी व्हाट्सएप देख रहे तो मिला। इसको समझाएंगे, आप लोग भी नोट कर लो। बन रहा है तो सही बात है, नहीं बन रहा है तो बताएंगे। साइड में इसलिए नोट कर ले कि सब भूलना नहीं है, आज करवाना है इसको। लाइट दिख रहा है क्या फिगर पे? नहीं थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, हल्का सा दिख रहा है सर। है सर लाइट। जो लास्ट में जो ये है ना एफ पॉइंट है, सर एंगल DOC इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ लास्ट में? एंगल डी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल DOC और एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री। ध्यान से बनाना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा। थोड़ा सा मुझे निकालना XYZ। चलो वापस आ गए आपके टॉपिक पे। कल बताए थे आप लोग को एल्टीट्यूड, उसका थोड़ा टाइप सूट प्रॉपर्टी ये सब चीज बता दिए थे। एल्टीट्यूड से क्या क्या बन रहा था वो भी बता दिए थे। क्या बन रहा था एल्टीट्यूड से? 90 हाइट से 90 डिग्री परपेंडिकुलर। हाँ, तो उससे क्या बन रहा था, क्या क्या प्रॉपर्टी देख रहे थे एल्टीट्यूड के कारण? एल्टीट्यूड के कारण एक ऑर्थो सेंटर बन रहा था ना, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड का दोनों प्रॉपर्टी भी देख लिए थे। अब एल्टीट्यूड के साथ साथ मुझे देखना है मीडियन। छोटा सा टॉपिक है मीडियन, हल्का सा टॉपिक है, मीडियन देख लेते हैं, उसका इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो एल्टीट्यूड के नीचे हेडिंग दे देना, टॉपिक का नाम लिख देना, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। सर बोलो। हाँ, ये शुरुआत में तो इसमें बताए थे ये क्वेश्चन मीडियन वाला सर, ये नहीं। हाँ, तो नोट्स नहीं लिखाए थे, प्रॉपर नोट्स नहीं सर लिखाए थे। इसमें एन कहाँ है सर? बट एन कहाँ दिख रहा है आपको? FON EOB थर्ड में, उसके नीचे वाला, FOC है, उसके नीचे। FOC है, ये G है, जी 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 जी, यहाँ पे देखो FOG DOC और AOB। मीडियन के बारे में है ना बताए तो थे, लेकिन नोट्स प्रॉपर नहीं लिखाए थे। बस लिखाने का एक ही मकसद है कि MCQ अच्छे से कवर हो। बुक का नोट्स आप लोग ध्यान देते नहीं हो। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल दिख रहा है मोबाइल पे? चलो हाँ, दिख तो रहा है लेकिन धुंधला धुंधला दिख रहा है। आप लोग को भी दिख रहा है ब्लर क्या? नहीं सर, चलो ठीक है, नहीं सर, नेटवर्क क्लियर। प्रॉब्लम होगा। इसे साइड में नोट करना। चलो छोटा सा पॉइंट है, मीडियन लिख लेते हैं, मीडियन का डेफिनेशन पे लिख लेते हैं। उसके बाद फिर ए लाइन सेगमेंट। सर हाँ बोलो। सर ये लेफ्ट साइड के एंगल में क्या लिखे हैं?
लेफ्ट साइड Sir, के एंगल XYZ में ये denote FF 30 degree है sir. देखो ध्यान से, यहाँ एफ लिखा हुआ है, यहाँ लिखे ई ओ बी इक्वल टू एफ ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, नीचे है एंगल एफ ओ जी डी ओ सी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री। इधर से स्टार्ट किए ए बी सी डी ई एफ जी, इधर एक्स वाई है, यहाँ जेड है। XYZ denote 30 degree है sir. चलो ठीक है ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, दैट ज्वाइंस ओ, ये पॉइंट है ये ओ, Sir, बोलो। segment में E नहीं लिखे. नोट कर दो 1 मिनट में, फिर नहीं लिखे तो नोट कर लो। अरे मैथ के टीचर बाबू, ग्रामर के टीचर तो है नहीं, वर्ड पे हम ध्यान देते नहीं हैं। सिर्फ आप मैथ ही पढ़ते थे? एकदम मैथ ही पढ़ते थे। और कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर। चलो लिखो यहाँ पे, सर ए लाइन सेगमेंट, बनाते थे। क्या बोल रहे हो? रुको 1 मिनट। 10 क्लास तक कौन कौन सा बुक बनाते थे? 10 क्लास तक कौन कौन बुक बनाते थे? कौन पूछा? प्रियांशु? नो सर, आदित्य। आदित्य. आदित्य राज। हम 10th में आर एस अखबार बनाए हैं, बीटीबीसी बना है, बीटीबीसी मतलब जो एनसीईआरटी बोलते हो, और स्टूडेंट फ्रेंड्स एक पब्लिकेशन था उसका बुक बना है, और भारती भवन जो अभी आप लोग का बुक एससी वर्मा आता है। 4 बुक बनाए हैं। बनवाए नहीं है, जबरदस्ती मेरे टीचर बनवाते थे, तो मेरे टीचर मेरे पे जुल्म किए, तो हम तुम लोग को भी अप्लाई कर रहे हैं। तुम लोग बनोगे टीचर तो तुम लोग भी अप्लाई करना, ठीक? अच्छा, चलो नोट करो, छोटा सा पार्ट है। तो ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल to the midpoint of the opposite sides is called a median of the triangle। सिंपल सा वर्ड है। तो क्या करो, इसका एक फिगर ले लेते, एग्जांपल फॉर एग्जांपल। मीडियन कहीं भी हो सकता है, ट्रायंगल्स में भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल्स में भी हो सकता है, या कोई पॉलीगन्स में हो सकता है, 5 साइड्स वाला भी हो, कोई साइड्स में भी हो सकता है सर। हाँ, आराम से ट्रेपेजियम में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ट्रेपेजियम देखो ना, हमने जो ट्रेपेजियम है, ऊपर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। मान के चलो 8 4 यहाँ हो गया, 4 इधर, 4 इधर, इसको मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, इधर से मिला सकते हैं, इसको इधर से मिला सकते हैं, ठीक? तो कहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं ट्रायंगल पे ही फिक्स है। तो लिख लो, कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी, उसके बाद ट्रायंगल्स यहाँ बना दे रहे हैं, इधर बना दे रहे हैं, जो क्या हो गया ए बी सी। सरकम सेंटर समझ में आया ना फर्स्ट क्लास सबको? कोई डाउट है उसमें? लेट एक्स बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का मिड पॉइंट क्या है? एक्स है। देन AX is line segment joining vertex
A to the midpoint of its opposite sides। तो मिला तो ज्वाइन करा दो। यही चीज हम यहाँ पे लिख दिए इस पॉइंट बना के। लास्ट पॉइंट लिख दे रहे हैं सिमिलरली, यहाँ पे y पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ पे z पॉइंट दे रहे हैं। सिमिलरली bx, ये bx हो गया, और cx are also median of triangle ABC। सर लिखना ही पड़ता है इतना। लिखा दे रहे कि अच्छा, एक प्रॉपर नोट्स देखने में अच्छा लगेगा, और क्या। bx ये हो गया, और cz, यहाँ cz होगा ना, यहाँ by होगा ना, वो y माने हैं, by cz are also medians of triangles ABC। ये मीडियंस का डिफिनेशन एग्जांपल के साथ लिए, फिगर के साथ, और मीडियन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बनता है, फैक्ट जो आपके एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, वो भी दिखाएंगे। इसको जल्दी नोट करो, इसका नोट करके एक दिखा देते हैं। हो गया सर। चलो हो गया, इरेज कर इसको। यस सर। नो सर। नीचे वाला नहीं कीजिएगा। नीचे वाला नहीं कर रहे, चलो एग्जांपल नहीं कर रहे, ऊपर जो लिखा है डिफिनेशन उसको कर दे रहे। मेरे पास बुक है नहीं, ठीक, एक प्रॉपर हम अपने से नोट्स बना के आप लोग को लिखा रहे हैं। स्कूल जाएंगे तो वहाँ बुक है, वहाँ पे आर डी शर्मा का बुक है स्कूल में, अच्छा बुक है आर डी शर्मा का, उससे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, या जब भी स्कूल खुलेगा तो उसी से करवाएंगे, क्वेश्चन नोट करा करा तो के अभी करवाएंगे। कहाँ पढ़ाते हैं सर? अभी तो हम अपने घर पे ही पढ़ा रहे हैं। मैप देख लो, नीचे ये पार्ट मैप बोर्ड ले दिख आए रहा है। क्या? बोर्ड हम रखे हुए हैं, तो आप लोग कोई बोल रहे कि आप लोग भी अपने घर पे बोर्ड रखो, काम देगा। बड़ा बड़ा जानते हो क्या करना, जिसको सोने की आदत है ना, उसमें लिखना बड़ा बड़ा रेटर में कि सोना नहीं है, पढ़ना है। ध्यान जाएगा वहां पे तो पढ़ाई होगा। आंख बंद होगा तो सर कुछ नहीं दिखाई देगा। ए ट्रायंगल, अच्छा चलो नोट लिखो यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट लिखना, ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के पास बताओ कितना होता है मीडियन? 3। 3। किसी ट्रायंगल में 3। कितने मीडियन दिख रहा है, तो वही चीज लिख रहे हैं, ए ट्रायंगल हैज 3 मीडियन। फर्स्ट पॉइंट ये दे देते हैं। सेकेंड पॉइंट दे दो, ऑल द, अच्छा ये तीनों ट्रायंगल्स का मीडियन मान को चलो यहाँ मिला, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बताओ? सेंट्रॉइड। राइट है, सेंट्रॉइड। तो क्या सेंट्रॉइड। बोलेंगे? सेंट्रॉइड। यहाँ पे नाम लिख दो, सेंट्रॉइड। तो इसी सेंट्रॉइड को वर्ड में लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑल द three medians meet at one point, इसको मान लेते O, वन पॉइंट O, ब्रैकेट में लिखते कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, that is all medians of any triangles are concurrent। all medians of any triangle are concurrent।
ये सब एक ही पॉइंट पे आ जा रहा है, कॉन्करेंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं आप। नोट को हमेशा VVI कर देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसको हमेशा क्या कर देना, VVI कर देना, क्विक रिवीजन के लिए बहुत सही चीज है। कॉन्करेंट क्या होता है? सब एक ही पॉइंट पे आ रहा है। द सेंट्राइड पॉइंट ऑफ को द बोलते हैं ट्रायंगल। सर। हाँ, और नहीं इसको समवर्ती हिंदी में है ना। अच्छा सिविक्स पढ़ रहे हो, सिविक्स में पढ़ोगे यस तो सर। पावर डिस्ट्रीब्यूट में जब करोगे सेंटर और स्टेट्स का, थोड़ा सा सिविक्स का हल्का सा थोड़ा सा डिफिनेशन बताते हैं। तो पावर जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सेंटर और स्टेट के बीच में, तो वहां पे क्या हुआ था, कुछ पावर है ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 3 पावर बटा था। एक है ना सेंट्रल यानी स्टेट सेंट्रल लेवल पे जो हो रहा है, एक स्टेट लेवल पे, एक क्या हुआ था, कॉन्करेंट हुआ था। कॉन्करेंट मतलब क्या कि जो सेंटर और स्टेट दोनों नहीं कर, दोनों इसमें आएगा, यानी सेंटर और स्टेट दोनों आने वाला है। तो सेंटर में कौन कौन सा पावर है बताओ तो। रजनीगंधा, वाह। सर मीटिंग लॉक कर दीजिए ना। सर हर एक क्लास से में एक आजकल शेयर करके आया था। एक से एक बच्चा रहा, गाना सुना सुना के जाता है। सर इंग्लिश क्लास में आ गया था, रसोई में कौन था? अरे वो लोग को कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक, वो लोग ऐसा ही करता है, चलो सर अभी रजनीगंधा के नाम से आ गया था। देखो अटेंशन सीकर को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक, जितना बोलोगे वो उतना बदमाशी करेगा। सेंटर में बताओ कौन कौन सा पावर या कौन कौन सा ऐसा काम है जो सेंटर अपने अंडर में रखा है, बताओ तो। डिफेंस, आर्मी। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन हाँ अफेयर्स। डिफेंस सेक्टर, हाँ डिफेंस सेक्टर का जितना सब है सारा कौन देखेगा, सेंटर देखेगा, स्टेट नहीं देखता है। रेलवे मिनिस्टर जितना है सब कौन देखता है, सेंटर देखता है। कोई स्टेट में देखना रेलवे मिनिस्टर नहीं होता है, सिर्फ सेंट्रल में होता है। और बताओ। न्यूक्लियर। नेशनल हाईवे। न्यूक्लियर, हाँ नेशनल हाईवे, न्यूक्लियर, और फिर हो गया पोस्ट ऑफिस, करेंसी, ये सब कहाँ आ गया, सेंट्रल में आ गया। स्टेट में क्या आ जाएगा, पुलिस। पुलिस, चलो गुड। और एग्रीकल्चर, गुड। BSF। हेल्थ, हेल्थ स्वास्थ्य है ना, जानते हो, हेल्थ पे आ रहा है। थोड़ा सा मैथ से हटे, 1 मिनट के लिए, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे मैथ पे। हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य स्टेट पे है, यानी जिस भी स्टेट्स में ज्यादा कोरोना फैल रहा है वहां का स्टेट का फेल्योर है। सेंटर को हम ब्लेम नहीं कर सकते, सेंटर सिर्फ इसको क्या कर सकता है, मुहैया करा सकता है, पैसा हो सुविधा हो ये मुहैया कराता है। तभी जिस भी स्टेट में स्वास्थ्य गड़बड़ है ना, जैसे बिहार में फैल रहा है तो बिहार सरकार का फेल्योर है, यूपी में फैल रहा है, केरला में फैल रहा है, जहां भी फैल रहा है वहां के स्टेट्स का फेल्योरिटी है। कॉन्करेंट में क्या आएगा बताओ, जो दोनों में हो, कंबाइंड। एजुकेशन, जज। कोर्ट। नहीं जज कौन बोल दिया, हाँ आ सकता है, जज भी आ सकता है, सही झूठ। एजुकेशन हो देखो सकता है इसलिए ना हाँ कोर्ट हो सकता है, कोर्ट हो सकता है। सुनो एजुकेशन क्या हो सकता है, इसलिए देखो ना CBSE बोर्ड है और बिहार बोर्ड भी है, या हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड है। तो वही अगर एजुकेशन स्टेट में रहता तो सिर्फ ओनली बिहार बोर्ड होता, या एजुकेशन सेंटर में रहता तो सिर्फ ओनली क्या होता, CBSE बोर्ड होता। तो कॉन्करेंट मतलब यही कॉन्करेंट यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक, और कोई नहीं। SST तो बड़ा मस्त सब्जेक्ट है, पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा, पढ़ना है ही, इतना गारंटी रखो। जिसको मजा नहीं आ रहा SST पढ़ने में, 5 साल बाद पढ़ोगे, वापस पढ़ोगे, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कोई भी बन जाओ, आपको पढ़ना है ही। तो अभी से ही हल्का हल्का पढ़ लो। जब मेरा एज था तो हम ढंग से पढ़े नहीं, NCERT जब मुझे पढ़ना था चाहिए था रियल में, अब पढ़ रहा है कंपटीशन के लिए, कुछ एग्जाम के लिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो आप लोग का भी एज है, पढ़ लो, नहीं तो वापस पढ़ना पड़ेगा ही। प्रॉपर नोट्स बनाओ, NCERT बुक इधर उधर मत भेजो, अपने पास ही रखना, इधर उधर मत भुंजा उंजा खा लेना। चलो थर्ड पॉइंट क्या, द सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल। ऑलवेज lie inside the ट्रायंगल। मतलब क्या बोले,
चाहे एक्यूट ट्रायंगल्स हो, ऑब्ट्यूस हो या राइट हो, कोई भी ट्रायंगल्स का सेंट्रॉइड हमेशा कहाँ होगा? अंदर ही होगा, इसका बाहर नहीं बनेगा। जैसे सर्कम सेंटर का बाहर बन जा रहा था या ऑर्थो सेंटर का बाहर बन जा रहा था, इसमें नहीं बनने वाला, इसका सबका अंदर ही रहने वाला है सेंट्रॉइड का। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी टिक लगा देना 30 नंबर पॉइंट पे। 4th नंबर लिखो, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस पे एक दो जो 4th पॉइंट लिखा रहे हैं, इस पे एक दो एग्जांपल कराएंगे तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, तो अभी पूछना मत, हम इस पे एक दो एग्जांपल और करवाएंगे तब इस पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिवाइड्स ईच वन ऑफ द मीडियंस इन द रेशियो 2:1। मतलब समझ रहे हो हम क्या लिखे? ये कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स का जो है ना डिवाइड्स 2:1 होता है, यानी ये ऊपर जो डिवाइड हुआ यहाँ पॉइंट पे, ये 2 होगा, ये 1 होगा। इधर डिवाइड हुआ है, ये 2 होगा, ये 1 होगा। इधर डिवाइड हुआ है तो बड़ा वाला 2, ये 1, यानी हमेशा सारा है ना 2:1 पे होगा। इसका एग्जाम्पल एक दो और करवाएंगे हम, जब भी हमको क्वेश्चन को अरेंज करके करवाएंगे इसमें 4th वाले पे। 5th लिख लो, लास्ट पॉइंट। द मीडियन ऑफ एन equilateral triangle are equal in length. Are equal in length मतलब क्या? ट्रायंगल्स में कितना मीडियन होता है? 3 मीडियन, 1 2 3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का सारा का लेंथ है ना इक्वल ही होगा। बाकी एक्यूट स्केलन उसमें डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट होता ही है, स्केलन तो डिफरेंट होगा, तीनों डिफरेंट होगा, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का तीनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया बहुत बार, मतलब सारा इंपॉर्टेंट है ये नोट में, इसको नोट कर लो। क्विक रिवीजन करना हो तो इसको ज्यादा ध्यान देना। 4th एक बार और समझा दीजिए तो सर, आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, 4th और समझा दे रहे हैं। ए बी सी मीडियन मान के चलो, ये है, इसका मीडियन ये है, इसका मीडियन ये है, मिला दिए, इसको मिला दिया, इसको भी क्या किया? मिला दिए। तो जैसे मिलाओगे ना, देखना क्या कि जो मीडियन है ना 2 पार्ट में हो रहा है, एक ऊपर वाला पार्ट ये दिख रहा है, एक छोटा वाला पार्ट दिख रहा है। तो ऊपर वाला पार्ट हमेशा 2 रहेगा और नीचे छोटा वाला पार्ट हमेशा 1, 2:1 में रहेगा। मतलब क्या? अगर ये मान के चलो 6 है, ये अगर 6 सेंटीमीटर का हाइट है, मतलब इसका ये, तो ऊपर क्या हो जाएगा बताओ? 2:1 में रहा तो 3 ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं 4 सेंटीमीटर ना, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। देखो 4/2 को डिवाइड करके क्या हो जाएगा? 2/1, यानी 2:1 हो गया। ठीक, सेम वैसा यहाँ पे भी, ये पूरा बड़ा मीडियन है, ये बड़ा वाला साइड 2 और ये 1, 2:1 के रेशियो में रहेगा। मतलब मान के चलो ये अगर 12 सेंटीमीटर का है, ये अगर 12 सेंटीमीटर का, तो बताओ कितना कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 8 और ये 4 8 और 4, क्लियर? वही 2:1 के रेशियो में मीडियन डिवाइड होता है, वही पॉइंट पे हम लिखे हैं। तीनों फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों मीडियन 2:1 के रेशियो में रहता है। किसी को कोई डाउट है एल्टीट्यूड और मीडियन में? नो सर। बताओ कोई, गर्ल्स बोलो, गर्ल्स में किसी को डाउट है? क्वेश्चन मीडियन फिर से बता दीजिए ना। कौन सा बता दे फिर से? मीडियन। मीडियन, मीडियन क्या हो रहा है? इसी एग्जांपल पे ले रहे हैं।
BC मान के चलो 10 सेंटीमीटर है, AC मान के चलो 8 सेंटीमीटर है, और AB मान के चलो 14 सेंटीमीटर है। ठीक, साइड्स ले लिए, तो इसका 10 का हाफ क्या होगा 5, तो 5 पॉइंट पे करेंगे, 5 इधर भी 5 इधर भी, ये पॉइंट बना लिए हम यहाँ पे। सेम वैसा करेंगे, 4 इधर भी 4 इधर भी, यहाँ भी एक पॉइंट बना लिए। 14 है तो 7 इधर भी 7 इधर भी कर लिए, एक पॉइंट यहाँ बना लिए। तो जो पॉइंट BC में बना है इसके अपोजिट वर्टेक्स से क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं। ठीक है, उसके अपोजिट वर्टेक्स मिलाते हैं, तो जो ये लाइन, जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है, इसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। मीडियन क्या है, अपोजिट साइड्स का मिडिल पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट क्या हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। मीडियन कोई जरूरी नहीं है कि जो ज्वाइन किए वो क्या करे 90 डिग्री के एंगल्स बनाए, कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता है। कहाँ बनेगा, सिर्फ इक्वेटेड एंगल से बनेगा, क्योंकि उसका सारा इक्वल होता है। ठीक है, बाकी जगह पे कोई जरूरत नहीं कि 90 डिग्री ही हो, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ गया, तो एक मीडियन यहाँ पे हो गया, एक मीडियन यहाँ पे हो गया, एक मीडियन यहाँ पे हो गया, तीनों मीडियन आके एक पॉइंट पे क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? यस अब जो मीडियन जो इंटरसेक्ट किया, ये जो मीडियन का लेंथ है, ये क्या होता है 2:1 में डिवाइड हो जाता है। ये 2 बड़े वाला 2 हो जाएगा, ये छोटा वाला 1 हो जाएगा, तीनों 2:1 में डिवाइड हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का मीडियन क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला तीनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में हाइट उसको मेजर कर लेते हैं, एल्टीट्यूड मेजर करते हैं, आराम से निकाल लेते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, 5-6 मिनट बचा हुआ है, मतलब 9 मिनट, इस क्वेश्चन पे देखते हैं। बना किसी से? सर इसमें नाम में सही से नहीं दिख रहा है। अच्छा, नाम सही से नहीं दिख रहा है, चलो फिर से फिगर बना लेते हैं, नाम दिखने लग जाएगा। सर 40 मिनट का आता है, और आगे नहीं। नहीं और नहीं, इसमें प्रो वर्जन फिर खरीदना पड़ जाएगा, प्रो का पता नहीं कितना कॉस्ट होता है। गूगल मीट था सर मोड अच्छा, वर्जन लेकिन डाउनलोड कर लीजिए। मोड वर्जन, तुमको मोड यस पता है? सर। टेलीग्राम बहुत यूज करते हो? सर टेलीग्राम से नहीं, ऐसे भी क्रोम से भी हो जाता है। क्या चीज? अच्छा, सर सही हम आइडिया भी दिया, वही यूज करते हैं। सही आइडिया दिया, हमको लिंक भेज देना तो हम भी डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे हम जियो सावन का मोड ही यूज कर रहे हैं, अनलिमिटेड डाउनलोड मिल रहा है। तो इधर देख लेते हैं आप, ये पॉइंट क्या है जी, लेकिन मोड में क्या है, आपके डाटा सिक्योर नहीं रहता है, कभी भी हैक हो सकता है। सर सिक्योर वाला मोड देंगे आपको। वाह, कैसे गारंटी ले रहे हो कि सिक्योर है? सर गारंटी ले रहे हैं। कैसे, तुम बनाए हो? नो सर बनाए नहीं है। आजकल का बच्चा लोग इतना जबरदस्त मोबाइल यूज करता है, सीखना पड़ जाता है वो लोग से। ABCD ये है, ये है X, ये है Y और ये है Z। जिसका क्वेश्चन है वो क्लास में अवेलेबल है? यस पूछी सर। थी वो क्लास, चलो ठीक है। बोला गया है EOB इक्वल टू FOC इक्वल टू 90 डिग्री। ई कहाँ दिख रहा है, देखो तो, ई यहाँ दिख रहा है, O यहाँ दिख रहा है, B यहाँ दिख रहा है, मतलब ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक, उसके बाद बोला गया FOC 90 डिग्री, F यहाँ पे है, O यहाँ है, C मतलब ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। उसके बाद बोला गया FOG यानी ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और DOC यानी ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और AOB कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। सर हाँ सर अगर बोलो। FOC 90 हो गया और BOE भी 90 हो गया
तो ये तो 90 90 180 ऐसे ही हो गया सर। BOE कहाँ 90 हुआ देखो तो। सर FOC और EOB हो गया ना दोनों लाइन। तो उसमें दो एंगल सर लेकिन EOC तो कॉमन है। कहाँ EOC बोल रहा है? अच्छा देख लेते हैं EOB EOB रेड पेन से 90 कर दिया, चलो ठीक है। FOC ये भी 90 हो गया। अब बोला गया FOG 30 FOG 30। अच्छा ये पूरे कितने डिग्री का होगा बताओ तो, एक स्ट्रेट लाइन GOA 180। अब उसी तरह कुछ है ना बना रहे हैं, ऐसा इक्वेशन बना रहे हैं कि 180 आपस में ऐड उड होकर कुछ बन जाए। अब देखना एक मिनट, ये पूरा बन रहा है ठीक। एंगल FOB क्या क्या एंगल FOB बन रहा है, मुझे मालूम है ये 90 डिग्री है, ये क्या 90 डिग्री है, और ये x, इसको क्या माना x माना है, तो क्या ले सकते हैं बताओ तो, x प्लस 90 डिग्री ले सकते हैं। यस सर। ये x है, ये x और ये 90 डिग्री है। सेम वैसा इधर करो तो ये 90 मुझे दिया हुआ है, तो इसको करो तो हाँ एंगल FO यहाँ पे आप इसमें देख रहे हो ये एंगल, फिर FOB फिर आ रहा है, नहीं ये E है ना, सॉरी FOB फिर FOB ये क्या बन रहा है एंगल, ये 90 डिग्री FOC है सर। FOC तो 90 आ ही रहा है ना, हम लिख रहे हैं एंगल FOB, ये किससे किससे बना है, एंगल FOC प्लस एंगल COB दोनों मिलके बना हुआ है। देखो तो एंगल FOB किससे किससे मिलके बना हुआ है, FOB तो FOC 30 डिग्री का है सर। और क्या बन रहा है COB, ये दोनों मिलके बन रहा है। FOC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री EOB दिया तो हुआ है। 90 डिग्री है सिर्फ। EOB तो सिर्फ 90 डिग्री होगा ना, x का सेट। कहाँ सिक्स पार्ट है ये सर, भी FOB है, 180 हाँ ये भी FOB है, ये भी FOB है। अब दोनों करेंगे ना, देखो क्या होगा, एक 90 प्लस x होगा, एक 90 प्लस z होगा। दो इक्वेशन बन रहा है मेरे पास, लिनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स। सोचो सोचो क्या करेंगे, कोई सोच पा रहे हो मेरे साथ? क्वेश्चन समझ में आया? ये कर सकते हैं? यस सर। यस सर। क्या किए बताओ, क्या किए हैं बताओ? सर सारा सारे एंगल एंगल को लिख के ऐड कर दी। सारे एंगल्स को लिखे हैं, ये एक इक्वेशन तुम बना के साइड में रख लो ठीक। अब क्या करेंगे, इस रिलेशन से ना सिंगल x का वैल्यू निकालेंगे या सिंगल y का वैल्यू निकालेंगे, मतलब x को है ना
एक्स का वैल्यू जो निकालेंगे जेड के टर्म में निकालेंगे, और वाई का वैल्यू जो निकालेंगे वो भी जेड के टर्म्स निकालेंगे। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो जेड का वैल्यू मुझे मालूम चल जाएगा। अब देखते निकालते हैं एक्स का वैल्यू जेड के टर्म में, मतलब क्या बोल रहे हैं एक्स का वैल्यू जेड के टर्म में, मतलब क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अगर हम 15 दे देंगे, सोचो ध्यान से, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हम 15 लिख देंगे तो बोलेंगे वाई का वैल्यू निकालो एक्स के टर्म में। तो y का वैल्यू मुझे बोला गया x के टर्म में निकालना है, तो क्या करेंगे, वो x को उधर भेज देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस एक्स, मतलब जहां जहां मुझे y दिखेगा वहां क्या वैल्यू पुट कर देंगे 15 माइनस एक्स, यानी y का वैल्यू क्या हो गया, x के टर्म में चेंज हो गया। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? अगर वही हम बोलते हैं कि, अगर वही बोलते हैं कि y का वैल्यू निकालो x के टर्म में, अब बोलेंगे कि नहीं x का वैल्यू निकालना है मुझे y के टर्म में, 15 माइनस वही हम बोलेंगे। अब वही हम बोलेंगे x का वैल्यू निकालो y के टर्म में, क्या हो जाएगा 15 माइनस वाई हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, ऐसा क्यों करते हैं? सारे भी देखो, सारे अलग अलग वेरिएबल टर्म है, x y z तीनों आपस में ऐड नहीं हो सकता है, लेकिन अगर इसको x को z के टर्म में कर देंगे, y को भी z के टर्म में कर देंगे, ये z यहाँ पे जो z आएगा, यहाँ पे जो z आएगा, तीनों z आपस में ऐड हो जाएगा। क्या चाहे ऐड हो या माइनस हो, कुछ भी हो, आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशन तो काम करेगा ना, चाहे प्लस हो या माइनस हो। क्या बोलो? बनाने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप पर। हम कॉपी में बना के अच्छे से भेज देंगे, ठीक। तो यहाँ पे ढूंढ मैं यहाँ सिर्फ समझा रहे कि आप लोग खुद ट्राई करो। एक्स का क्या करेंगे, देखो एक्स को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे वाई जेड के टर्म में, वाई को भी कन्वर्ट करेंगे, वाई को भी क्या कन्वर्ट करेंगे जेड के टर्म में, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिलेशंस देखना, ये जो एक्स यहाँ दिख रहा है ये जेड के टर्म में से आप, हाँ बोलो सर, एक सॉल्यूशन दिखा रहा है, सही है? दिखाओ दिखाओ देख लो प्रियांशु। सर साफ नहीं दिख रहा है, बट सबको एक्स एक्स कैसे कर दिया, एफ ओ ई को एक्स कैसे लिख दिया, एफ ओ ई एक्स दिया हुआ है, ई ओ डी को एक्स कैसे कर दिया, ई ओ डी को एक्स कैसे लिख दिया, वो तो वाई है ना सर। वैसे तो y का भी निकल जाएगा। हाँ, किसी एक को कर दो, कोई जरूरत नहीं हम जेड को ही करेंगे, भेज दीजिए। किसी एक को ही कर देना। हम सिर्फ तुम प्रियांशु क्या किया,